दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही संसद भवन के घेराव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस के नेता वहां से वापस लौट गए। खबर है कि अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के नेताओं से 4 बजे मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, उसकी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिसमें बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की गई। ये संसद के घेराव के लिए यहां पर जा रहे थे ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, जिसके बाद यहां पर पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई और जोरदार प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला और संसद भवन के घेराव की यहां पर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस के नेता वहां से वापस लौट गए। और खबर है कि अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के नेताओं से 4 बजे मुलाकात कर सकते हैं। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग क्रॉस करने की यहाँ पर कोशिश की गई और पुलिस की तरफ से उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वापस लौट गए। कश्मीर आज जंतर मंतर में खड़ा होकर चीख के कह रहा है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हमारा स्टेटहुड का दर्जा सरकार को देना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरे सरकार से ऐलान में डिमांड किया है कि आपको हक देना पड़ेगा। और आज इसीलिए इस बारिश में भी वेणुगोपाल जी राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। हम सारे लोग आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। हम सारे लोग कश्मीर के इस डिमांड के साथ खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड का दर्जा हर कीमत पे दिया जाए। आप वहां की आवाम को न तो दबा सकते हैं, न कुचल सकते हैं, न रोक सकते हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने लिख करके सरकार को चेता दिया है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए बिना पीछे नहीं हटने वाले हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से आपके साथ है और पूर्ण राज्य का जो दर्जा हमारा छीना गया, जैसे इमरान साहब ने कहा कि पहली सरकार है जो छीनने का काम करती है, ये सबसे सब कुछ छीनती है। कभी किसी से कुछ छीन लेती है। कल एक बहुत बड़ी हमारी हस्ती से बहुत सारा सामान छीन गया, तो ये बहुत छीनने वाली सरकार है। लेकिन इमरजेंसी लगा रखी है देश के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद करिए अल्लाह से बहुत जल्दी ये दौर खत्म होगा और जिस दिन हमारा दौर होगा स्टेटहुड तो वापस ही होगा इंशाल्लाह। ये बात तय समझिए कि स्टेटहुड तो इंशाल्लाह वापस ही होगा। और जो उन्होंने नफरतों के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर तूफान चलाया हुआ है, इस लड़ाई के अंदर, इस मुहिम के अंदर कांग्रेस का सिपाही मजबूती के साथ लड़ेगा। यहाँ पर कोई भीख मांगने आई है, ये हमारा हक है, उस हक को हम मांगने आए हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी की अपनी मर्जी है, वो जो तानाशाही चला रहे हैं चलाने दीजिए, मगर हम 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर की आवाज बनकर, उनकी दर्द लेकर आज पार्लियामेंट के बाहर ये धरना लेकर आए हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को भी भारत का एक हिस्सा मानता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत की तरह अपना मानता है, तो जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त परेशानियां दरपेश है, जो स्टेट न मिलने की वजह से हमारी मतलब सारे हुकूक छीने हुए हैं और आम लोग सफर कर रहा है वहां पर डुअल पावर सेंटर बना के, एक तरफ गवर्नर, एक तरफ एक इलेक्टेड सरकार, उसमें जो पिस रहा है वो आम इंसान पिस रहा है। उनकी आवाज लेकर हम यहाँ पर आए। हम अपनी क़यादत मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, हमारे मायानाज लीडर राहुल गांधी जी के मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझ के, इस तकलीफ को समझ के, आज से 10 दिन पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को खत लिखकर और यादावारी दिला दी कि आपने कितने बार जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने के वादे किए,
कितने बार आपने स्टेटमेंट दिए, मगर आज तक आपने लेजिस्लेशन नहीं लाया। हमारे लीडरों ने उनको चैलेंज दिया है, आओ इस मॉनसून सेशन में आप लेजिस्लेशन ले आओ। हम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगे और हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना ताकत मिले, अपना रियासत मिले और वहां खुशहाली आए। जम्मू कश्मीर से निकल के दिल्ली तक पहुंच के जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने की कोशिश की, ये आप मुबारकबाद के काबिल हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनाब केसी वेणुगोपाल साहब को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में कन्वेंशन करके हमारी रियासत हमारा हक के नारे से कन्वेंशन करके जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करने का काम ये लोग किए हैं, इसीलिए ये मुबारकबाद का पात्र है। 2 दिन पहले जम्मू में जब हमारे लोग हमारी पार्टी ऑफिस से बाहर निकल के स्टेट रूट के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सर हमारी पार्टी ऑफिस को उन्होंने ताला लगा के बंद करके हम लोगों को निकलने नहीं दिया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े भी हैं, उनका जो हक है मालूम कर लेता हूँ, पकड़ना भाई, स्टेट रूट का जो राइट है वो हम दिला के रहेंगे करके। बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके साथ में मैं ये भी आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी जोर शोर से हम लोगों ने रमोलिका खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने चिट्ठी को लिखी है, लेकिन इसको हम एक बड़े मुद्दे के तौर पर पार्लियामेंट के सेशन के अंदर उठाएंगे और आप लोगों को स्टेट रूट का हक दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अब शुरू हुआ है। जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट रूट नहीं मिलता है और लद्दाख के लोगों को नहीं मिलता है, तो हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे।